राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए एक बात बताई कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय गति न आन की। तो भक्तों ने कहा भाई भगवान की एक बाण, एक आदत है, एक स्वभाव है कि हम भगवान के हैं, भगवान के होते हुए भी आए, हमने भगवान की माया का सहारा ले लिया। आन मतलब अन्य, भगवान को छोड़कर के जितना हम अन्य सहारा लिया वो ही हमारे दुख का मूल कारण है। अन्य किसे कहते हैं? जो मिलता और छूट जाता उसका नाम अन्य है। वह जैसे शरीर मिला है और लगातार जा रहा है, इसमें मन है, बुद्धि है, शरीर है, ये सब निरंतर छूट रहे हैं, ये क्या है? अन्य है। अब भगवान सदा हमारे साथ हैं, उनका पता क्यों नहीं चल रहा? हमने बस अन्य को अपना मान लिया, अन्य का सहारा ले लिया, बस असत्य को सत्य मान लिया। शरीर संसार असत्य है, झूठ है, इनको सत्य मान लिया। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ये जो आपने दूसरा सहारा लिया, बस ये छोड़ दो, एक बात मेरी मान लो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय गति ना। जो आपकी प्रियता संसार में है, छूटने वाली चीजों में है, उनमें अपनापन छोड़ दो। अब भगवान खुद अपने हृदय की बात को बताया, ये आपके दुख पाने का मूल कारण एक ही है, आप मेरे हो, मेरे होकर के आपने संसार से संबंध जोड़ लिया है, यही आपके दुख का मूल कारण है। संसार तो रहेगा नहीं, संसार तो बह रहा है, तो आप क्या करें? अब मेरा सहारा ले लें। बेता संग बेहो मत प्यारा, शिवरो सिरजन हारा रे। ये शरीर संसार तो गंगा की धारा की तरह लगातार बह रहा। हमारे सामने देखो कितने लोग चले गए, कितने पशु पक्षी चले गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, मकान गिर गए, नए बन गए, लगातार अब हैं, ये भी जा रहे हैं। हरदम रहता भगवान सदा जीव के थे, और कबू न बेहता, भगवान कभी बेहते नहीं। वही सबका आधार है, सबका आधार है वो परमात्मा है। हम भगवान के हैं, हमने आधार संसार का ले लिया, सारा संसार का ले लिया, अब उसको बदल करके सारा भगवान का ले लो। भगवान खुद कह रहे, गाया जिन पाया नहीं अन गाये ते दूरी, जिन गाया विश्वास किया जाके सदा हजूरी। केवल गाने से नहीं, भगवान पर विश्वास है, उनकी तो भगवान हाजिर है, भगवान तो सब जगह है, उनकी सदा हजूरी। इस हमारा जो विश्वास है संसार में चला गया, ये हमारी भूल है। अब थोड़ी विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखना कि संसार का साथ हम अपने कितने दिन का, और भगवान का तो साथ सदा के लिए। तो भगवान कह रहे हैं, आप मेरी एक बात मान लो, मैं आपकी 1000 बात मानने को तैयार। आपके दुख का कारण एक ही बात है, आपने एक ही गलती की है। तो भगवान कहता है मैं 4 गलती की, एक गलती की है क्या? कि तुमने संसार को अपना मान लिया, एक गलती। अब एक गलती में हजारों गलतियां हो रही है, और एक गलती को ठीक कर लिया, मारो तो गिरधर को सब गलतियां ठीक हो गई। ये मनुष्य जन्म का खास काम। जगत के रहने का सपना, जगत में कोई नहीं अपना। शरीर के छूटते ही कोई चीज यहाँ की काम नहीं आएगी, और छूटने का कोई समय निश्चित नहीं है। और भगवान सब जगह सब समय अभी मौजूद है। हमारा काम है केवल उनको स्वीकार करना, भगवान की बात को मानना। फिर भगवान आगे की मेरी जिम्मेदारी है,
जो मेरी बात पर विश्वास कर लेगा, मेरे को अपना मान लेगा, उसका आगे का काम मैं करूंगा। तो फिर भगवान ने जवाब दिया, जो जाने में दो जनाई, जो मेरे को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, मिलना चाहता है, वो जिम्मेदारी मेरी है, विश्वास उसको करना पड़ेगा। जो जाने भी दो जनाई, जान तुम हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर्चन। ये बात केवल भक्त और भगवान दो के बीच की बात है। तो भगवान ने कहा, आप मेरा विश्वास कर लो, तो आगे का काम मैं आपके साथ हूं। ये जनाने की जिम्मेदारी मेरी है, अनुभूति करवाना मेरा काम। भगवान ने कहा, आप मेरा सारा लो, आपकी विघ्न बाधाओं को दूर करना मेरा काम है, और जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं वो भी मेरा काम है। लेकिन अपने यत्न में कमी नहीं होनी चाहिए, और संसार का सारा और सुख छोड़ना पड़ेगा। आपका काम इतना ही है कि जो संसार का सारा लिया, संबंध जोड़ा, उसको तो छोड़ना, उसमें जो सुख ले रहे हैं उसको छोड़ना, और मेरा सारा लेना, और अपने तरफ से पूरी सावधानी यत्न करना। आपके यत्न से कुछ नहीं होगा, होगा मेरी कृपा से, लेकिन यत्न में कमी नहीं रखनी, प्रयास में कमी नहीं, और भगवान को पूरा भरोसा। जैसे देखो नरसिंह जी महाराज कह रहे नानी बाई के वो मायरक आशी है बाई घने भरोसे आश। देखो पूरा दृढ़ विश्वास। भक्तों में संसार में भेद क्या? भक्तों का भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। तुलसी सीता राम कहूं और दृढ़ राखूं विश्वास, कबहू न बिगड़े नहीं सुने रामचंद्र के दास। कितने कष्ट आया, कितने विघ्न आया, लेकिन भगवान में दृढ़ता रही, और भगवान के सामने कितने विघ्न है वो कुछ नहीं। तो भगवान की केवल एक बात को स्वीकार, वो क्या है? हमने जो संसार से सारा ले रखा है, संबंध जोड़ रखा है, वो छोड़ना। वो तो छूट ही रहा है, भगवान के कहने से छोड़ दो। आन मतलब अन्य, भगवान को छोड़ के जितने भी चीजें हैं वो अन्य कहलाती, आन कहलाती है। जैसे हम अपना मन है, बुद्धि है, शरीर, सब आन अन्य है, दूसरे हैं चीजें, इनका सारा नहीं लेना। इनको काम में भले लो, धन दौलत पद ये सब अन्य है, घर परिवार सब अन्य है, अपने नहीं। अपने तो एक भगवान, अन्य को अपना मान लिया, एक ही तो गलती की है, इसलिए भगवान एक ही गलती बताई, एक गलती कर वो ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के सन्मुख होना, देखो 1.5 पाप है, 1.5 पुण्य है। भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य है, और केवल दान पुण्य करना आधा पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और केवल पाप कर्म करना आधा पाप। सबसे बड़ा पाप क्या हुआ? भगवान से बेमुख हो गया, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भगवान ने कहा, सन्मुख हो ये जीव मोय जब भी, अरे तुम मेरी तरफ करो, मेरे तरफ मुख करो, मेरे से संबंध जोड़ो। सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनाशे तपी। अरे एक मकान 50 साल से बंद पड़ा, उसमें प्रकाश करने 50 साल थोड़े लगेंगे, एक पलक लगेगा। ऐसे भगवान के सन्मुख होते ही जन्मा जन्मा की पूरी, ये पूरा पुण्य। और भगवान से तो विमुख हैं, अब हम दान पुण्य तीर्थव्रत कर रहे हैं, ये क्यों? 1.5 है ना, तो बस 50%, 50 पैसा ही हमारा पुण्य हो रहा है, 1 रुपये पाप चल रहा है। और भगवान के सन्मुख हो गया तो पूरा 1.5 का 1.5 पुण्य हो गया। तो 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य। भगवान के सन्मुख होना ही पूरा पुण्य है। लोग देखो बाकी सब करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, नाम जप सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान का सारा नहीं, सारा संसार का रखते हैं। क्या हुआ? उनका 10 रुपये में से 50 पैसा पुण्य बन गया। और जो भगवान के सन्मुख गया तो जन्म कोटि अगनाशे तपी, उनकी पूरी भूल ही मिट गई। सबसे बड़ा पुण्य है भगवान के सन्मुख होना, और सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुख। उसका फल है, पाप का फल है 84 लाख योनि, और पुण्य का फल है सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति। और वो मनुष्य जन्म है हमारे हाथ में, और वो किस चीज पर है? केवल संबंध पर। संसार का संबंध है, ये पाप ही पाप है।
और भगवान का संबंध यही पूरा पुण्य है। मनुष्य जन्म का खास यही काम। बाकी भजन साधन बात की बात, पहले अपना संबंध स्वीकार कर। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज सुधर जाए। हो ही राम का, भगवान से संबंध जोड़ना पहले एक नंबर पूरा पुण्य हो गया। अब भगवान से जोड़ो, फिर वो क्या करेगा? भजन ही करेगा और क्या करेगा? हो ही राम का, फिर जब तक मनुष्य शरीर है तब नाम जप करना। और तुलसी का जो कुसंग, अब वापस कुसंग नहीं करना। शरीर संसार को जो अपना मान लेता वो कभी भी अपना नहीं मानना। सुधरे अब और आज ही सुधर गया। इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। सिया रामचंद्र भगवान की और वंशी वाले रात दिन बदल रही है। हाँ, रात दिन बदल रही है, उसका हमने सारा ले रखा है। वो जो कभी नहीं बदलता वो परमात्मा, अब उसका सारा ये पूरा पुण्य है। मारा हो तो बस एक ही गलती का फल है, थोड़ा सी जन्मो मरो और ठीक करना अपना हाथ में। भगवान को सारा ले लिया, बस आज जीवन शुद्ध हो गया। जन्म कोटि अविनाशी, जन्मों जन्म हमारा उस पाप का अंत हो गया और भगवान की आता संगत बुझे लागी शरीर संसार तो गंगा की धारा है जुड़ गए और शुक्रिया बस भगवान से प्रार्थना करने देना। आप प्यारे लगो भगवान कृपा अपना संसार से सुख्यासा छोड़ जी और भगवान में प्रेम करो। सन्मुख हो भगवान की हो, सन्मुख हो जीव जब का मन तत्काल, तो बस प्रकाश होते अंधेरा दूर हो जाएगा। तो देरी का कोई कारण नहीं, देरी का कोई कारण नहीं। भगवान आ संगता बजे लगी कि भाई संसार जो है बताना सारा काम भगवान के सारे लोग, बस भगवान सब जगह मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सब जगह मौजूद है। प्रेम ते हुई प्रकट में आप समझ जोड़ा अपना अपनी करा तो भगवान बती प्रकट। भगवान सब जगह, भगवान के लेके जाने की जरूरत किया रामचंद्र भगवान की जय। और मगध वंशी